नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग केतु ग्रह की स्थिति कुंडली के विभिन्न भावों में आपने पाई तो उससे कनेक्टेड जो बिहेवियरल रेमेडी हैं वो क्या हो सकती है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केतु को कहीं ना कहीं हम लोग डिनायल के साथ जोड़ के देखते हैं। केतु को हम लोग कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि लाइफ के वो सारे काम जो आपके अधूरे छूट जाते हैं, जब भी आपके संपर्क में कोई आता है और आपको लक्षणों के आधार पे ये पता करना हो कि कौन से ग्रह की ऊर्जा काम कर रही है, और वो इंसान आपको बोलता है कि यार मैंने ना अपने ग्रेजुएशन के समय पे इतने कोर्सेज करे और जो भी करा आधा अधूरा बीच में छूट गया, मैंने इतने सारे व्यापार बिजनेस स्टार्ट करे सारे के सारे बीच में आधे छूट गए, तो कहीं ना कहीं आपको वो इंसान केतु ग्रह के विषय में, केतु ग्रह की प्लेसमेंट के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग रेमेडीज की बात करते हैं, देखिए केतु की बात आती है तो बोला जाता है आप कान छेदन कराओ, आप भगवान गणेश की आराधना करो, आप कुत्तों को खाना खिलाओ। ये सारी बेसिक रेमेडीज हैं जो हम लोगों ने सुनी है। लेकिन इसके बाद भी देखिए दोस्तों, जब लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट आता है और ऐसे ग्रह की बात आती है जो सामर्थ्य रखता है किसी चीज को पूरी तरीके से नकार देने का, जहां पे हम लोग कहना कि वी आर सब्जेक्टेड टू द सुपरनैचुरल पावर्स, जहां पे कहीं ना कहीं जो थर्ड पावर है हमको प्रभावित करती है, तो इस ग्रह की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वही दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करी जाए केतु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सारे ग्रहों में, या मैं ये भी कहूँ कि सारे ग्रहों की जो कंबाइंड पावर है वो एक तरफ और अकेला केतु एक तरफ। देखिए राहु और केतु में अगर आपको डिफरेंस समझना हो, राहु आपको ख्याति देता है क्योंकि आपकी सफलता में आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आप किसी भी ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ अपने को जोड़ के आप सफलता पा सकते हैं। मास कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के ऐसी कोई ट्रेंडिंग वायरल चीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग केतु की बात करते हैं, वहां पे जो भी कुछ आपको मिलेगा भीतर से मिलेगा, अतीत से मिलेगा, पितरों की कृपा से मिलेगा, उसके साथ केतु को जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, आज के समय पे अब अगर आप आज की कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स आप उठाते हैं और उसमें अगर आप केस स्टडी अगर पढ़ने जाएंगे कि अच्छा ज्योतिष बनने का क्या योग होता है, वहां पे कहेंगे कि भाई बुध ग्रह अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, शनि ग्रह अच्छा होना चाहिए। अरे भाई, अब हम AI और चैट GPT के जमाने में जी रहे हैं। यहाँ पे आप एक एंटर मारिए, आपको मेष लगन के दशम भाव के ग्रह की दशा में इस ग्रह की अंतरदशा के क्या फल होंगे आपको पूरी समरी मिल जाएगी, केस स्टडी रेफरेंस चार्ट भी मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि आने वाले समय में ये सारे सूत्र इतने इक्वली अप्लाई नहीं करेंगे, वो सारे करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इंपॉर्टेंस आएगी केतु की। वो सारी फील्ड्स जहां पे आप नेचर से जुड़े हैं, जहां पे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़े हैं, वहां पे केतु का महत्व आता है। और शायद देखिए दोस्तों, ये कारण है कि वो सारे लोग, जो लोगों के भीतर भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने का सामर्थ्य है, वो सारे के सारे केतु के साथ ही जोड़ के देखे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, केतु ग्रह को हमारे रिश्तों में भी अगर आप बात करते हैं तो जो हमारे मतलब हमारे नाना वगैरह हैं उनके साथ केतु को जोड़ के देखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक बेसिक एंटिटीज थी जो कि केतु के विषय में आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं दोबारा ही कहूंगा, जिसका केतु मजबूत उसको प्रकृति का समर्थन मिलता है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि दैट पर्सन इज नेचर्स चोजन, डेस्टिनीज चोजन। तो प्रकृति ने और भाग्य ने जिसको चुना, तो ये वो कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप प्रकृति की शक्ति को तो कभी अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे केतु का ही नक्षत्र होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम माघा की बात करें, देखिए आप अश्विनी की बात करें, वहां पे किसी को हीलिंग पावर, शफा दे सकता है। ये इंसान अगर झाड़ा भी लगा दे, किसी की बीमारी दूर हो जाए, तो मतलब जैसे ये बात अश्विनी में हीलिंग पावर आ गई केतु से, जो कि सीधा एस्ट्रल एंटिटी से कनेक्टेड है। माघा तो आपको शक्ति देता है, आपको पावर देता है। और जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि जिसका केतु मजबूत है और उसको अगर कोई किसी पॉलिटिकल सीट में बिठाना चाहती है, कुदरत, नेचर, प्रकृति चाहती है, केतु में तो इतनी शक्ति कि अगर उसके आड़े ऑपोजिशन में कोई आएगा तो या तो उसको वैसे हरा दे,
लेजिटिमेट जेन्युइन तरीके से, या सामने वाले के प्राण और जीवन के संकट में आ जाएं इस वजह से कि केतु किसी और को बनाना चाहता है, तो इस तरीके से प्रकृति किसी का समर्थन करती है। इन लोगों का ऑरा इतना मजबूत होता है। जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप शरीर की जो बॉडी को भी डिफरेंट लेयर्स में, कोश में समझने की कोशिश करें, तो जैसे बोला जाता है कि अन्नमय कोश, आपकी पहले फिजिकल बॉडी है, फिर आपकी एनर्जी बॉडी है, फिर आपकी इमोशनल बॉडी है, फिर आपकी विजडम बॉडी है, फिर आपकी ब्लिस बॉडी है। तो ब्लिस बॉडी तो बिल्कुल मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, डिविनिटी तो बिल्कुल लास्ट तक आपको पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले आपके से जो फिजिकल बॉडी से जुड़ी है वो आपकी एनर्जी बॉडी जुड़ी है, और यहाँ पे प्रभाव होता है ऑरा का, एनर्जी का, आपकी पितृ कृपा का, आप ये कह सकते हैं। तो देवता भी आप तक बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपके पितृ पहुंचेंगे। और देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग एक सरल भाषा में बहुत ही भावुक लोगों को समझाने के लिए पितृ का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपके भीतर का जो सेल्स हैं, डीएनए है, वही आपके भीतर ही, आपके अंदर ही पितरों की कृपा चल रही है, और वही आपके भीतर से मिरेकल क्रिएट करेगी। ये केतु की शक्ति है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि 12 भावों में केतु ग्रह की स्थिति है, तो किस तरीके से इस एनर्जी के साथ आपको डील करना चाहिए। अगर लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहां पे आप पूरी तरीके से अपने को ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, तो कुदरत आपसे क्या चाहती है, ये आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में केतु देवता की स्थिति आपके लगन पे है, देखिए लगन के केतु के साथ कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी गुरु तुल्य इंसान का मार्गदर्शन आपके जीवन में होना चाहिए। देखिए मैं कहूंगा कि अगर केतु आपके लगन में है, तो लग्नेश से ज्यादा कुंडली में बृहस्पति कहां बैठे हैं, वहां पे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और जहां पे जातक ने पूरी तरीके से अपने जीवन को किसी कॉज के साथ, किसी गुरु के साथ अगर उसने पूरी तरीके से जोड़ लिया, समर्पण कर दिया, तो आप देखेंगे कि इस जातक का जीवन किस तरीके से ओवरनाइट बदलता है। देखिए दोस्तों, लगन का केतु होता है ना, तो मैं ये नहीं कहता, काफी बार लोग ब्लेम करते हैं, अरे तो बिना सोचे समझे काम करता है। अरे भैया, सोच समझ के उसके काम होंगे ही नहीं। ये इंसान तो जितना प्रकृति पे छोड़ दे, भाड़ पे जाए, छोड़ दिया कुदरत पे, भगवान पे छोड़ दिया, वो मेरा हनुमान, वो मेरे कृष्ण, वो मेरे शिव सारा संभालेंगे, इस तरीके के लोग, और ये एटीट्यूड काफी बार इनको सफलता भी देता है। तो बस मायने यही रहेगा, अगर आपका लगन का केतु है तो देखिए दोस्तों, सारी चीजें यहाँ पे ना, देखिए लगन में जो भी ग्रह होता है ना, उस ऊर्जा को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो लगन का अगर आपका केतु है, प्रकृति की तरफ आपका बहुत ही प्रेम वाला भाव होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही प्रकृति के संरक्षण के लिए आप जो मर्जी कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं कहूँगा कि रोज़मर्रा के जीवन शैली में कुछ समय आपको निकालना चाहिए, जहाँ पे आप मतलब पेड़ पौधों के बीच, समुद्र पहाड़ों में थोड़ा सा प्रकृति से जुड़े रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग करिए, ध्यान करिए, चिड़ियों को दाना डालिए, कुत्तों वगैरह को रोटी खिलाइए, खाना खिलाइए, प्यार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं कहूँगा। और देखिए दोस्तों, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप घर में भी अगर कोई डॉग वगैरह पाल लेते हैं, इस एंगल से अच्छा देखा जाता है कि मालिक में कोई भी आने वाली संकट होती है, विपत्ति होती है, वो जो पालतू जानवर होता है वो अपने पे ले जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि लगन का केतु बहुत मजबूत होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको चैनलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। साइकिक फैकल्टीज आपके भीतर है, प्रकृति आपका पालन करेगी। देखिए दोस्तों, कितने बार ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मतलब जो मर्जी भी कारण होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, जो भी था, किसी ने न्यू बॉर्न बेबी को बिल्कुल ही कहीं डस्टबिन में छोड़ दिया, कहीं कुछ मिला, इस तरीके से लावारिस को छोड़ा हुआ कोई ऐसा कुछ नवजात शिशु, कोई बच्चा मिला, और बाद में उसको टेक केयर करने के लिए कोई परिवार भी मिल गया, और वो बड़ा होकर उसने कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि भी पाली। तो मैंने आपको वही कह रहा हूँ कि लगन का केतु है, तो प्रकृति आपका पालन करती है। आपको जो मांगना है, जिसको समर्पण देना है, जिससे जुड़ना है, वो कुदरत है, वो आपका पालन पोषण करेगी। और कोई गुरु तुल्य इंसान का मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्पण उसकी तरफ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में केतु देवता की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु ग्रह की स्थिति जहाँ पे भी होती है, उस एरिया को लेके वो डिनाई कर सकते हैं, वो चीज़ों को लेके बहुत मतलब असमंजस, रहस्यमयी चीज़ों के साथ, ऊर्जा के साथ आपको डील करना पड़ सकता है। अब द्वितीय भाव तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए काफ़ी बार क्या कहा जाता है कि द्वितीय भाव के जो केतु होते हैं, ये आपको आपकी वाणी में, मतलब जिन लोगों को ब्लेसिंग्स की पावर होती है,
किसी को वरदान देना हो, श्राप देना हो, इसकी शक्ति होती है। ये दूसरे भाव के केतु का सामर्थ्य है। देखिए दोस्तों, मैं ये जनरली कहूँगा कि जो भी आपके एसेट्स हैं, मतलब आपके जो भी प्रॉपर्टी बनाई, जो भी आपके पास, जो भी आपके चल अचल संपत्ति है, कुछ है, उसमें थोड़ा सा कहा जाता है कि अगर आप अपने परिवार के कोई फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ के नाम पे भी आपकी प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर हो, वो जनरली अच्छा रहता है। क्योंकि सारा कुछ अगर आप अपने नाम पे रखते हैं और एक कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में सारे फल आपने रखे हैं, तो वो इस ऊर्जा के साथ केतु के बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी में नहीं कहूँगा। और देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके फाइनेंशियल जो भी मैटर्स हैं, बड़े कभी भी आपको निर्णय लेने हो तो जनरली रिकमेंडेड होता है कि सही शकुन के हिसाब से आप वो बड़ी डील करें, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु जहाँ पे भी वहाँ पे ओमन्स। और देखिए दोस्तों, अभी देखिए आप इसको कुदरत का, प्रकृति का खेल कह लीजिए। जिन लोगों के कुंडली में अगर आपको केतु मजबूत मिलेगा ना, केतु की ऊर्जा सही तरीके से काम हो रही होगी, ये लोग तो मतलब कहते हैं कि आप इनकी लाइफ को ट्रैक कीजिए। इन्होंने चाहे अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे, इन्होंने जब जब जो निर्णय लिए काम करें, उस समय गोचर में परफेक्ट मुहूर्त चल रहा होगा। तो मतलब केतु मजबूत, तो इसका मतलब कि आपके कर्म होंगे ही अच्छे मुहूर्त में, शुभ लक्षण, आपके कदम ही शुभ लक्षण के साथ जुड़े हैं, आप ये जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने केतु देवता की स्थिति अगर कुंडली के तीसरे भाव में पाई, देखिए दोस्तों तीसरे भाव का केतु यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए कहा जाता है कि देखिए, मेरे को ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा तो एक बार में कभी काम ही नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट साइन करना हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीज साइन करनी हो, जब तक 4 बार चक्कर ना काटो, 4 बार दरवाजा हमारे मुंह पे ना मारा जाए, तब तक काम नहीं होता। मतलब बार बार डिले होता है, बार बार चीज़ें नकारी जाती हैं, उसके बाद काम होता है। तो देखिए दोस्तों, जनरली और काफ़ी लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि भाई हमारे तो भाई बहनों से हमारे रिश्ते पूरे ही खत्म हो गए हैं, हमारे तो बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है। ये भी तीसरे भाव का केतु करने में मतलब समर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, जनरली कहा जाता है अगर आपके तीसरे भाव का केतु है, तो मैं तो देखिए ये कहूँगा सबसे पहली चीज़ कि जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आप एग्जीक्यूशन से पहले आपको सबके आगे शेयर नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे पहली चीज़ होगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये बात तो सही है कि केतु आपका तीसरे भाव के साथ आपके जो मित्रों के साथ या भाइयों के साथ जो संबंध हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, वहाँ पे ऊर्जा बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जनरली कहा जाता है कि केतु उन्हीं लोगों का आपके सर्कल में लाता है जिनके साथ आपका कुछ पूर्व जन्म का लेन देन होता है। वही लोग आएंगे, अपना लेन देन पूरा करेंगे और जीवन से निकल जाएंगे। तो इस चीज़ की स्वीकृति होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा ही कहूँगा, अगर आपको कोई कहता है कि केतु की रेमेडी का परमानेंट क्योर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं कि हमने डॉग पाल लिया, हमने कान छेदन कर लिया, हमने इस तरीके से सोना पहन लिया, ये उपाय हैं, आप करिए। लेकिन इसके बाद भी केतु के पास देखिए, ये जो हेवनली बॉडीज हैं, खासकर जो केतु को जैसे काफी एस्ट्रोलॉजर चित्रगुप्त भी कहते हैं, इनके पास बहुत जन्मों का लेखा जोखा है और ये उस लेवल पर ऊर्जा पे रेजोनेट करते हैं जिसको आप एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब ये कि काफी बार वो लोग जो आपके लाइफ पर्पस के आड़े हाथ आ रहे हैं, केतु उन्हीं को हटाता है। और देखिए, काफी बार कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कि तीसरा भाव आपके टैलेंट्स का, आपके स्किल्स का भी होता है। और केतु तो आपको पता है कि रिसर्च के लिए परफेक्शन के साथ जोड़ के देखा जाता है। जो लोग अपने काम में बहुत हुनर होता है जिनका, मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये केतु देने में सक्षम होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कुंडली में केतु देवता की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये इसके लिए वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव रेमेडी कही जाती है। देखिए, मैंने अगर इसके मैं आपको फ्लॉ साइड बताऊं, तो काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का मतलब कि घर वर का कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, मेरे को काफ़ी ऐसे मैंने बिल्डर्स वगैरह की कुंडली देखी है। और मैंने एक बार मेरे भारत में जब मैंने पॉडकास्ट करा था, वास्तु के एक्सपर्ट आए थे, उनसे मैंने पूछा था कि भाई ऐसा क्या कारण है कि कुछ कुछ जो बिल्डिंग्स हैं आधी बन के छूटी रह जाती हैं। या काफ़ी बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई घर के, मैं तो देखिए भारत में भी जैसे ग्रेटर नोएडा में था, तो मैंने देखता था कि यार समझ नहीं आ रहा क्या सिटी प्लानिंग है कि बगल के एक ही सर्कल में, रेडियस में इतने सारे मॉल खोल दिए। अब अगर सेम ही शॉप के 4 ऑप्शन लोगों के पास होंगे तो सब एक दूसरे का बिजनेस खाएंगे। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि भाई एक जो मॉल है पूरी तरीके से फेल हो गया, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ना, जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने शॉप को परचेज करा, और इसके अलावा मतलब लोग बगल के मॉल में ना जाने की बजाय दूर जाके किसी मॉल में गाड़ी लेके जाके वहां से सेम चीज लेने को तैयार है, पर उस मॉल में नहीं जाते, तो उसकी एनर्जी ऐसे कैसे खराब हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर सारा वास्तु का कॉम्बिनेशन आता है। और जनरली देखिए, अगर मैं आपसे एज अ लेमैन कहूँ
अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ का केतु है, जन्म स्थान में बहुत समस्या हो रही है, तो जन्म स्थान से दूर होना आपके लिए शायद अच्छा भाग्योदय कारक रहे, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, जनरली मैं कहूँगा, देखिए खासकर जो लोग बिल्डर वगैरह कुछ हैं उनके लिए कहा जाता है कि मतलब आपको थोड़ा सा सही शुभ मुहूर्त में और वास्तु के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर आप देखिए विदेश में भी रह रहे हैं, आपने घर के यहाँ पे कुछ, मेरे को ऐसे भी लोग मिलते हैं एनआरआई वगैरह जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कि अगर आप जैसे यूएस में अच्छा आपका ट्रकिंग वगैरह का अच्छा बिजनेस है, आपने सिक्योर कर दिया, सेटल कर दिया, उसके बाद पंजाब में आपने सोचा कि यार बात के लिए मैं कोई घर वर प्रॉपर्टी बना के कोठी बना के छोड़ देता हूँ, वो आधी बन के पूरी नहीं हुई, तो अगर चतुर्थ का केतु है तो उसको ज़्यादा उसमें ना डालो। शायद ये भी हो सकता है कि आप नेगेटिव तरीके से केतु को एक्टिवेट कर दो, तो ये भी एक इसका नजरिया, देखिए कि नजरिया दिखने का हो सकता है। और जनरली बोलते हैं, देखिए दोस्तों, केतु को हमारे मतलब कहते हैं कि हमारे पूर्वज वगैरह के साथ कहीं ना कहीं केतु को पितरों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं, जैसे आपका दूसरा भाव है, आपका चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, नवम भाव है, इनमें अगर केतु की जो प्रेजेंस होती है, वो जनरली कहा जाता है कि पितरों का आपको पूरा मतलब सम्मान करना चाहिए। जो भी आपके धर्म में जो भी रिचुअल कहे गए हैं, देखिए विदेशों में तो आपने देखा होगा कि वो लोग तो कोई ऐसा दिन नहीं देखते कि श्राद्ध पक्ष है क्या है, वो तो भाई गए और फूल अपने ग्रेव में, अपने जो भी उनके डिपार्टेड एंसेस्टर हैं उनके वहाँ पे ग्रेव में वहाँ पे एक फूल रख के आ गए। तो ये भी आपने इस तरीके से ऑनर कर लिया। तो ये कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आपने केतु देवता की स्थिति अगर कुंडली के पंचम भाव में पाई, देखिए दोस्तों थोड़ी सी सेंसिटिव प्लेसमेंट है। देखिए अगर मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड बताऊं, ये मंत्र साधना में आपको एक्सपर्ट बना सकती है। इसके अलावा बस ये देखिए कहा जाता है कि जितने लिविंग सिग्निफिकेशन है, मेरे को ऐसे काफ़ी सारी कुंडलियाँ आई हैं जहाँ पे लोगों ने पढ़ाई शुरू करी, वो पूरी नहीं हो पाई। ग्रेजुएशन में उन्होंने 1 या 2 बार फील्ड चेंज करी, या लव अफेयर्स भी थे, वो काफ़ी फेल हो गए, ये उसके बारे में भी बताता है। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ जनरली कहा जाता है कि देखिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट रेमेडी क्या हो सकती है। कि एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर सपोज कीजिए आपका मन था कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है, आपको नर्सिंग का कोई कोर्स करना है, तो जब आपका मेन प्राइम टाइम आएगा उसके साथ कोई छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी पूरी फीस भर दीजिएगा, ताकि अगर वहाँ पर अगर केतु ने आपके कोई ब्रेक लाना है तो ब्रेक जनरली इस तरीके से ऑपरेट हो। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, ज्योतिष का मतलब यही है कि एक्सेप्ट करना। देखिए अगर आप किसी ज्योतिष के पास इस तरीके से जाते हैं कि वो आपकी पूरी लाइफ रातों रात बदल देगा, आप ज्योतिष के ऑफिस में गए तो स्कूटर लेके और वहां से मर्सिडीज लेके निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है कि ज्योतिष ज्ञान का, प्रकाश का सब्जेक्ट है और पूरी एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी का सब्जेक्ट है। तो पंचम भाव का केतु जो होता है, तो काफी बार आपको देखना चाहिए कि सपोज कीजिए आपका कोई एक ब्रेकअप हो गया, बहुत लंबा रिलेशन आपका, काफी एडवांस स्टेज में जाके विवाह की आप सोच रहे थे, तब ब्रेकअप हुआ, तो उसका आप ये भी मान सकते हैं कोई रोका होना था, ब्रेकअप हो गया, शायद ये आपका नहीं लिखा था, और इस तरीके से आपने उस एनर्जी को भी ऑनर कर दिया। आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने केतु देवता की स्थिति अगर आप लोगों ने कुंडली के छठे भाव में पाई, देखिए दोस्तों छठे भाव का जो केतु होता है ना, तो देखिए इस एंगल से ये ना नौकरी में बड़े बदलाव करने में सक्षम होता है। तो काफ़ी मैंने कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जो कि लंबे समय तक लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के केस रहे, कि आपने ग्रेजुएशन या पढ़ाई करने के बाद एक लंबे अंतराल तक आपके वर्क एक्सपीरियंस में ब्रेक रहा, तो इसकी क्या रेमेडी है। देखिए जनरली कहा जाता है कि अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। हम लोग जनरली कहते हैं कि आपका मतलब मैटरनल साइड के जितने रिश्ते हैं उनसे संबंध अच्छे रखिए। नाना, वैसे बहन बेटी बुआ तो देखिए हम लोग ऐसे बुध के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मैटरनल साइड, अपने जो माता के साइड के जो रिश्ते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी ऑप्शंस होते हैं कि जहाँ पे अगर आपने कुत्ता पाल भी लिया तो वो कहीं ना कहीं आप पे आते संकटों को अपने पे ले जाएं, ये कहा जाता है। बाकी जनरली अगर आपकी ऐसी हैबिट ही है, देखिए हर चीज़ देखिए दोस्तों इस तरीके से नहीं होती, हर चीज़ में कंडीशन नहीं लगाई जाती। अगर आपका नियम है कि आप सुबह जब घूमने वॉक पे जाते हैं, आप गाय को रोटी खिला देते हैं, आप मतलब चिड़ियों को बाजरा डाल देते हैं, आप कुत्ते को कुछ खिला देते हैं, तो आप इस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जितने भी देखिए ये कहते हैं जो मासूम ये पंछी हैं, ये जो जानवर हैं, ये सारे इस ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कर्म कटते हैं, कहीं ना कहीं आने वाला संकट कटता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। छठे भाव का केतु है, तो ये कुछ आपके लाइफस्टाइल रेमेडीज होनी चाहिए। और मैं जनरली कहूँगा कि आप
किसी स्किल पे जोर दीजिए, क्योंकि नौकरी आपकी कहीं ना कहीं रडार पे रहेगी, तलवार लटकती रहेगी कि कुछ बड़ा एकदम से कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज लाने में सक्षम होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सप्तम भाव में केतु देवता की स्थिति की, देखिए दोस्तों इसको लेकर ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। काफी लोग कहते हैं कि सप्तम का केतु मैरिज को डिनाई कर देगा, कोई कहता है को आपको दूसरे धर्म का, वैसे केतु को तो मोक्षकारक धार्मिक ग्रह बोला जाता है, लेकिन उसी के साथ केतु को सेक्स के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, पुत्र संतति के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। देखिए सप्तम भाव का केतु है तो ये तो कहा जाता है कि आपको चाहे दुनिया का सबसे अच्छा भी आपको पार्टनर मिल जाए, उसके बाद भी आपके सेंस में, अंदर मन में, अंतर मन में डिटैचमेंट का भाव रहे, ये कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं जनरली हमेशा बोलता हूं कि जिस भी आपके भाव में केतु देवता बैठे हैं, जिस भी भाव में शनि देवता बैठे हैं, उसके साथ ज्यादा अकल दिमाग छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो कुदरतन मिल गया हाथ जोड़ के स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जनरली कहा जाता है कि आपको बहुत सोल लेवल कनेक्शन मिलेगा, और इस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको मांगना है ना, कुदरत से, प्रकृति से, देवता से, उनसे मांगना है। मतलब अगर सपोज कीजिए आपको लगता है कि आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, आप चाह रहे हैं और आप दुनिया भर के मैरिज ब्यूरो के चक्कर काट रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा साथ साथ उसको जो भी आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग उनसे भी जुड़िए, उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे अनुष्ठान, जो रिचुअल कहे गए हैं उनको भी कीजिए। जो आपको मिल गया उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए सप्तम का आपका केतु बैठा है, इसमें आप अपने मुंह पे उंगली रख के जो कुछ हो रहा है उसके भागीदार बनिए, मतलब बी अ विटनेस टू इट रादर देन ए डूअर टू इट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका केतु तो वैसे भी जो करता है आकस्मिक करता है, तो सपोज कीजिए अगर आपका पार्टनर ही आपको छोड़ना चाह रहा है तो उसको यह कर्म करने दीजिए, आप खुद मत कीजिए। आप तो बस कहते हैं कि जितना हो सके उसको कहते हैं सरेंडर करके रहिए, और जो भी आउटकम आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगा कि सप्तम का केतु आपको सोल लेवल कनेक्शन देगा। मैंने हर किस्म की कुंडलियां देखी। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको ओपनली बता रहा हूं, सप्तम का केतु जिनकी मैरिज नहीं हुई, मैंने सप्तम का केतु जिसका डिवोर्स हो गया, सप्तम का केतु सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं यही कह रहा हूं सप्तम का केतु इस लाइफ के एरिया में सैटिस्फैक्शन और जवाब मत ढूंढिए, सरेंडर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आपको अपना आप लाइफ सही तरीके से वर्कआउट होती दिखेगी। और देखिए दोस्तों, शायद यही कारण होता है, देखिए जब शनि राहु केतु इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आता है ना, तब हम लोग काफी जो मतलब बड़े बुजुर्ग मैच्योर लोग हैं ना, वो ही कहते हैं कि भाई तेरे को जवाब ना तभी मिलेंगे 35-36 के बाद, क्योंकि बोला जाता है तब मेच्योरिटी आ जाती है। क्योंकि जब आप अर्ली 20s में, मिड 20s में आप हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपना जोर मारना चाहते हैं, ना जीवन ऐसे चलता है ना ग्रह ऐसे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये कि जनरली कहा जाता है कि थोड़ी मेच्योरिटी हो जानी चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि जहां पे भी आपके शनि ग्रह बैठे हैं, जहां पे भी आपके केतु ग्रह बैठे हैं, उसको लेके अपना दिमाग लगाना, षड्यंत्र करना, स्कीम लगाना, लालच करना, ये आपका नुकसान ज्यादा करेगा बजाय कि आपको जवाब दे। और इस बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने पाया कि केतु देवता आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, देखिए दोस्तों अष्टम भाव के जो केतु देवता होते हैं ना, ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। मतलब आप ये लगा दीजिए कि जो बड़े बड़े लेवल के जो तांत्रिक बनते हैं वो सारे अष्टम के केतु देवता बनाने में सक्षम होते हैं। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि देखिए केतु देवता का अष्टम भाव में होना ये ना, मतलब अगर मानसिक स्तर पे बोला जाए, थोड़ा सा मानसिक उन्माद की स्थिति बनाता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस, एंग्विश, और जो लोग डिप्रेशन में भी बहुत गहरा चले जाते हैं उसके बारे में बताता है। देखिए केतु के पास तो देखिए आपको पता है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल केतु के पास तो सर है नहीं। अब मुद्दा रहेगा कि ओवरऑल कुंडली कैसी है। अब देखिए अगर आपका सपोज कीजिए जो भी आपका चंद्र नक्षत्र होता है उसका मालिक जो ग्रह बनता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका भाग्य प्रारब्ध वहां से जुड़ जाता है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो चंद्र नक्षत्र आपका अगर सपोज कीजिए अश्विनी माघा या मूला हुआ, और चंद्र जहां भी बैठा है जी, चंद्र जहां भी बैठा है, लेकिन चंद्र नक्षत्र अश्विनी माघा मूला हुआ और उसके बाद केतु भी अष्टम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संभावित करता है कि ना जो हर तरीके की जो ऊर्जा जो दुनिया में है। अब देखिए दोस्तों, जब हम केतु की बात करते हैं हम सिर्फ ह्यूमन प्लेन की बात नहीं करते, हम हर लेवल पे ऊर्जा की बात करते हैं। वो सारी स्पिरिट्स जिनके पास शरीर नहीं है, जिनको हम नहीं देख सकते, वो भी कहीं ना कहीं केतु से जोड़ के देखे जाते हैं। तो यू कैन बी अ इजी टारगेट, कि आप बहुत इजीली उनसे मतलब संपर्क बन सकता है आपको। चाहे ये हो सकता है कि जो लोग इस
ऊर्जा को जानते हैं चैनलाइज करना, वो उनसे फायदा उठाते हैं, जो नहीं जानते भयभीत होते हैं वो नुकसान खाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं देखी जाती हैं। खासकर आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कि आपका जो लोग कभी कोई भी आपदा आई है, अब भाई अब आप इसको भाग्य बोल लो क्या बोल लो कि कोई लेना देना नहीं था जी, और बस वहाँ पे कुछ होना था और आपका एकदम से मन में क्या विचार है, प्लान बना, आप वहाँ चले गए और 3 दिन तक गाड़ी में पड़े रहे या 3 दिन तक आपके जंगल में फंसे रह गए, तो ये कुछ उस बारे में संभावना कर सकता है। तो मुद्दा है कि रेमेडी क्या है। देखिए रेमेडी क्या है, अष्टम का केतु होगा ना, देखिए दोस्तों, तो आप लोगों के केस में ये जितने भी आयुर्वेद हैं, ज्योतिष हैं, नेचुरोपैथी हैं, योग है, मेडिटेशन है, अध्यात्म है, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रेमेडी की तरह काम करता है। देखिए आप काफी बार समझिए, अष्टम भाव अगर किसी का एक्टिवेटेड है, उस दौरान उसने ज्योतिष सीखनी शुरू कर दी, तो अदरवाइज जो प्रॉब्लम आनी थी वो सारी कट जाती हैं। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि कोई भी रिसर्च वगैरह की फील्ड से अगर आप जोड़ते हैं, ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे रखते हैं, तो ये चीजें थोड़ी जरूरी हो जाती हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि केतु देवता की स्थिति आपकी कुंडली में नवम स्थान में है, देखिए दोस्तों, नवम स्थान के केतु को हम लोग पितृ की कृपा बोल के चलें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ देखिए काफी बार देखा जाता है कि नवम भाव के जो केतु होते हैं, ये लोग अपने कुल की मर्यादा के लिए काफी कुछ योगदान देते हैं और काफ़ी जिज्ञासु भी होते हैं कि इनके जो पितृ थे, इनके फादर, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्या क्या टैलेंट्स थे, उसको लेके काफ़ी जागरूक भी होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर नवम के केतु की बात की जाए तो जनरली कहा जाता है कि देखिए अगर आप मैं काफ़ी बार ऐसे केसेस देखता हूँ कि जो लोग फ्रीलांस ट्रैवलर हैं, फ्रीलांस कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिन लोगों को बहुत शौक होता है कि भाई मैं कहाँ दूर दराज ऐसी जगह में जाके सेल्फी लूँ, ऐसी जगह जाके मैं वीडियो बनाऊँ, तो इस एरिया में प्रकृति के बहुत डेंजरस, बहुत कहते हैं इस तरीके से बहुत करीब जाना जहां पे आप जोखिम को लेके प्रोन है, वहां पे थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पितरों का आपको हमेशा सम्मान करना है, इसको लेकर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और आप पाएंगे कि अगर इन चीज़ों को अगर आप ऑप्ट करते हैं, और सपोज कीजिए आपके कोई पीएचडी वगैरह के कंसर्न थे, लंबे समय से रह के ब्रेक आ रहे थे, तो वहां पे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं संयमित या संतुलित रहती है। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके केतु देवता की स्थिति अगर आपके दशम भाव में है, देखिए दशम के जो केतु होते हैं, इसको देखिए अगर फलित करना हो तो मैं ये जरूर कहूँगा, देखिए कि मैंने काफ़ी बार देखा कि जिन लोगों को करियर में काफ़ी बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही एग्रेसिव किस्म के, बहुत ही, देखिए सन की इज नॉट द राइट वर्ड, बट हाँ स्लाइटली इस तरीके के बॉसेस के साथ डील करना पड़ जाता है। करियर में काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं रहती हैं। देखिए दोस्तों, मैं जनरली आपको ये कहूँगा, अगर आपके दशम के केतु हैं, आप उस ऊर्जा को ऑनर करना सीखें। देखिए आप अगर रादर देन कि आप एक ऐसे सिक्योर जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। देखिए विदेश में मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार लोग पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि रादर देन कि आप एक फुल टाइम जॉब में एम्प्लॉयड रहने की बजाय आप 2 जॉब पकड़ लें, 3 जॉब या 2 जॉब पार्ट टाइम जॉब की तरह कर लें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो रिस्क फैक्टर है, अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है, वो थोड़ा आपस में डिवाइडेड हो गया, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मैं जनरली कहूँगा कि दशम के अगर आपके केतु हैं तो किसी भी काम में ना स्किल्ड वाला काम करने की आप कोशिश कीजिएगा कि जहां पे आपके बिना काम रुक जाए। अगर दशम का केतु है, आपका जनरल ऐसा काम है, कोई मतलब कहते हैं कि वो कोई भी कर सकता है, तो वो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको कहता हूं ना कि केतु मतलब परफेक्शन, अब एस्ट्रोलॉजर्स तो इतने हैं, पर कुछ होते हैं जो ना बाद में धीरे धीरे जाके अपनी एक परफेक्शनिस्ट और एक स्पेशलिस्ट इमेज बना लेते हैं कि भाई मैच मेकिंग, कुंडली मैच मेकिंग का तो इससे बढ़िया कोई बंदा नहीं है, हाथ से कुंडली बनाने वाला तो यही है बंदा, जो कमर्शियल वास्तु है ना, तो उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई इस रेस्टोरेंट की ना दाल बड़ी फेमस है, और ये इस आइसक्रीम का ना ये फ्लेवर बड़ा वो है, यहाँ के ना गोलगप्पे का पानी बड़ा अच्छा है। तो आप जब तक वो नहीं निकाल के लाएंगे ना अपने काम में, तब तक तो आप, और देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से मार्केटिंग ही है, पर जितने भी, अगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये एक भारत में को चाय वाले हैं, फेमस हुए थे, फेमस हैं भी शायद अभी, वो तो राहु है। देखिए किसी ने ये नहीं बोला कि वो चाय कितनी अच्छी बनाता है, पर राहु वाला एंगल है कि भाई हाथ अच्छे घुमा के और अच्छे वो करके वो इस तरीके से काम, वो राहु है। पर जब चाय पी के जो बोले यार ये चाय ऐसी थी कि जिसके लिए मैं कहीं से भी आने को तैयार हूं, मैंने सुना, देखिए दिल्ली में भी, मेरे को तो देखिए इतना समय हो गया, हैदराबाद में शायद बोलते हैं पैराडाइज, एक वहाँ की बिरयानी बड़ी फेमस है, हर जगह की कुछ है। तो समझिए बात को, मार्केटिंग राहु है कि दुनिया भर का शोर शराबा, हाथ वाथ घुमा के काम कर लिया, वो राहु है। लेकिन जब आपने चीज यूज करी और तब आपको फायदा हुआ, वो केतु है।
तो ये मैं बोल रहा हूँ जिसमें रिसर्च है, जिसमें बेस है कुछ, वो केतु है, अपने काम में वो लाइए। दोस्तों अगर आपके केतु देवता अगर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, देखिए दोस्तों एकादश भाव के जो केतु होते हैं ना, तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये हो गया, एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके प्लान्स का है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया अपने कोई भी आपके जो प्लान है, अंतर मन में जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, सबके आगे मत बोलिए। आपका प्लान अभी एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं, आपने पहले ही ढोल बजा दिया, तो लगा लीजिए उसको नज़र लग जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि आपको जो भी आपके मतलब इनकम है, उसको लेके भी अगर आप थोड़ा उसको इक्वली डिवाइडेड रखें, मतलब कि अगर आपके मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम है, क्योंकि देखिए दोस्तों कहा ही जाता है कि ये तो कुंडली के ना कुछ एक ऐसे सूत्र हैं जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की स्लीव्स में होते हैं, बाजू में होते हैं, कि आपने देखा लाभ भाव में 3-4 ग्रह बैठे हैं, अरे भैया आपको तो मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम होगी। ये एक तरीके हैं देखने के, वो काम करते हैं। लेकिन अगर केतु देवता बैठे हैं तो यहाँ पे ब्रेक भी आएंगे, इंटरप्शन भी आएंगे। और देखिए दोस्तों मैं दोबारा ये कहूँगा, चाहे दशम भाव है चाहे लाभ भाव है, जैसे हम बात करते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और रथ के ऊपर ध्वजा थी जो हनुमान जी का प्रतीक है, और जिसके साथ हम लोग केतु को भी जोड़ के देखते हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा, देखिए अपने अगर 11वें भाव में आपके केतु बैठे ना, तो थोड़ा सा आपके बिजनेस की जो इमेज है वो बहुत मैटर करेगी। तो कुछ जैसे हम लोग बिजनेस में एक वर्ड यूज़ होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद, तो इस तरीके के आप काम कीजिए, आपकी आय में निरंतरता रहेगी। और कभी आपको लगता है कि आप कोई ऐसे कोई फ़कीर, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई तीर्थ यात्रा करनी थी, आपने उसके लिए उसको सपोर्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों केतु अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ा है। राहु के साथ तो फिर हम बोलते हैं कि भाई कोई आपने ड्रग रिहैबिलिटेशन का किसी को प्रॉब्लम थी, आपने करवा दिया, किसी विकलांग की, हाँ ये भी ऐसे कहा जा सकता है, मैं भारत में देखता हूँ विकलांगों की जो गाड़ी होती है जो चलाते हैं, उसका आपने कुछ अरेंजमेंट करवा दिया। तो ये देखिए इसका तो सीधा इम्पैक्ट आता है ना, फिर पूरी प्रकृति आपका सहयोग करती है, फिर आपके लाभ के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपकी ख्याति के लिए पूरी प्रकृति फिर लग जाती है कि भाई अब तो हमें करना है कुछ ना कुछ, इसको तो बना के रखना है, ये इंसान दे रहा है प्रकृति को, प्रकृति इसको लौटाएगी। तो ये मैं कहूँगा, देखिए दोस्तों अगर आप लोगों के लाभ भाव के केतु हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात अपने प्लान्स का ना पहले से ही ढोल नहीं बजा देना भैया, ये आप ध्यान रखिएगा। और लास्टली देखिए दोस्तों अगर आपके केतु देवता अगर आपके द्वादश भाव में है, देखिए द्वादश भाव के केतु बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए अब देखिए ये जो मोक्ष वाली बात है ना, देखिए मोक्ष तो अब आप, और मैंने देखा काफ़ी बार लोग मुझसे भी पूछते हैं, देखिए मैं लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन के बेसिस में कर रहा हूँ। और उस तरह के जो संत है, देखिए हो सकता है मेरी भी यात्रा है, देखिए मेरी भी जीवन में यात्रा चल रही है, हो सकता है मेरा वो चेतना का विकास उस तरह तक अभी नहीं पहुंचा, आगे जाके शायद पहुंच जाए, पर हाँ अभी मुझे नहीं लगता कि मैं स्टेट में हूँ कि मैं किसी के मोक्ष के जवाब दे पाऊँ। लेकिन हाँ वो जो सारे नागा साधु हैं, जो संत हैं, जो सही में संत हैं, जेन्युइनली संत हैं, वो आपको इसके जवाब दे सकते हैं। तो मतलब बोलने की बात यह है, केतु का 12वें भाव का मतलब ये है कि भैया आपका जो एंटीना है ना, वो जो सिग्नल पकड़ सकता है ना, वो इस प्लेन भूमि के, पृथ्वी के, फिजिकल बॉडी रेल्म के प्लेन के बियॉन्ड पकड़ सकता है। शायद तभी हम लोग बोलते हैं कि जो लोग असल में जो सही ज्योतिष है वो आती है जब केतु बैठता है आपके 12वें भाव में, सही में ज्योतिष। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन का जो बुद्ध का पार्ट है वो इतने, अब चैट GPT AI है वो आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देगा, पर कुदरत आपसे बात करे, शकुन आपसे बात करें, ओमन्स आपसे बात करें, वो 12वें का केतु है। अब देखिए दोस्तों अगर रेमेडीज के हिसाब से बात की जाए, जो हमारा मेन इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए मैं जनरली कहूंगा क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंसेस का, लॉसेस का भी है, तो जनरली कहा जाता है कि अगर आप जैसे आप काफी बार मतलब अध्यात्म की भी अगर आपको शांति की, पीस की तलाश है, तो जितना भीड़ से दूर रहेंगे वहां पे शायद आप उसको आवाज को सुन पाएं, जो आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है कुछ, वो पहुंच सके आप तक। तो हम बोलता जाता है कि जैसे ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है स्पिरिचुअल रिट्रीट, योगा की रिट्रीट, जो काफी लोग अटेंड करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जितना प्रकृति को आप देते रहें उतना आपकी हानि और लॉस प्रकृति फिर बचाएगी। तो जनरली बोला जाता है ना, देखिए दोस्तों अब ये कहानी लंबी हो जाएगी। वो सिखों के एक गुरु हैं, मैं उनका नाम क्योंकि मैंने अलग अलग वर्जन सुना है, वो होता देखिए प्रेरणा देने के लिए है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो बताते हैं एक बार वो उनको उनके पिताजी ने दुकान में बिठाया,
तो करते करते उनको एक वो स्पिरिचुअल हाई जिसको हम बोलते हैं ना कि वो 1 2 10 11 12 जब 13 तक पहुंचे, 13 वो उसमें पहुंच गए। उन्होंने पूरी दुकान खाली कर दी राशन की, जो भी आ रहा, और लोगों को भी मौका मिल गया कि भाई ये तो मतलब बिल्कुल ही लुटा रहा है। वो पैसे दे रहे 1 किलो के और 3 किलो का सामान ले गए, पैसे दिए 5 किलो के 10 किलो का सामान ले गए, और वो 13 प्रभु की तरफ ऊपर देखे सब 13। लेकिन चमत्कार की बात है कि बाद में जब उनके पिताजी को पता चला, जब वो दुकान में आए, उन्होंने सबने सोचा कि भाई इनको डांट पड़ेगी, लेकिन राशन बाद में पूरा उतना मिला जितना होना चाहिए था। तो चमत्कार होते हैं, आप देने वाले बनो और प्रकृति आपको लौटाएगी। किस स्तर तक लौटाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, और देखिए दोस्तों, आप ये बात समझिए, मैंने देखा है कि ना काफी बार लोगों का और शायद ही कारण है कि मैंने बाद में यार, मैंने अपना स्टार्टिंग में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, मैंने फिर नंबर डालना बंद कर दिया। मुझे याद है वो एक उन्होंने एक बार आए मेरे साथ रीडिंग के लिए आए थे, वो मैं तब मॉल में बैठता था नोएडा में। तो भाई बुध का कुछ था, मैंने कहा ठीक है, गौ माता को आप जैसे पालक वगैरह, हरी चीज़ पालक वगैरह खिलाइए बुधवार को। भाई उसके बाद मैं उस दिन सुबह मैं निकल रहा, कहीं फ़ोन आया, हाँ वो गाय खड़ी है बैठी है, ठीक है। थोड़ी बात, गाय सफ़ेद रंग की है, इस रंग। तो देखिए ऐसे आपको प्रकृति के साथ सभी जुड़े हैं। मैं कहूँगा कि आप चिड़ियों को बाजरा खिलाइए, कुत्तों को आप कुत्तों को खिलाइए, चिड़ियों को बाजरा, कौओं को, डॉग्स को, जिनको भी आप कर सकते हैं। आपको प्रकृति को देना है, पौधों को पानी दीजिए, आप जो भी कुछ कर सकते हैं आप कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, 12वें भाव का केतु मतलब जो केतु को जगह पसंद है वो वहां बैठा है, और वो उस डोमेन से आंसर आपके लिए ढूंढ के लेके आएगा जो ह्यूमन कॉन्शियस और ह्यूमन प्लेन के बियॉन्ड है, उसके परे है। तो ये सामर्थ्य 12वें भाव के केतु का बहुत मजबूत है। इंपॉर्टेंट है आप उसको चैनलाइज कैसे कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।